की बात नहीं आएगी। ये अब बात जो है हमारे अस्तित्व की आ चुकी है, और जहां आपकी बात अस्तित्व की आ जाए, हमारे काले कोट की बात आ चुकी है, तो हम उसका पूरा सम्मान करेंगे और हम उसकी रक्षा के अंदर हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर आप अपना कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वकील जब स्ट्राइक करते हैं तो क्या वो हाथ में डंडे लाठी लेके करते हैं? क्या उनके हाथ में कोई गन्स होती हैं? क्या कोई और हथियार होता है? नहीं होता। तो सिर्फ मीन्स की कंट्रोलिंग पावर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ जनहित। हाल ही में सरकार ने सदन के अंदर एक नया बिल पेश किया है। हालांकि वो अभी जारी नहीं किया गया है। उस बिल का नाम है एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025। ये बिल वकीलों के कामकाज, उनके आचरण और अधिकारों के लेकर नए नियमों में बदलाव के लिए बिल लाया गया है। इस बिल के अनुसार वकीलों के हड़ताल करने पर रोक लगाई जाएगी। साथ साथ यदि कोई अगर वकील कोर्ट का बहिष्कार करता है तो उस पर जो है कोर्ट कार्रवाई भी कर सकता है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये निकल कर आ रही है कि अगर किसी भी क्लाइंट है, अगर वो कोई झूठे दस्तावेज पेश करता है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी वकीलों को उठानी पड़ सकती है। इसी बात को लेकर दिल्ली ही नहीं, पूरे देश के न्यायालयों में और वकीलों में आक्रोश है। इसको लेकर जो है विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वकीलों में काफ़ी गुस्सा है। और आज इसी विषय पर मेरे साथ चर्चा पर मौजूद है रवि भार्गव जी, जो कि सीनियर एडवोकेट है और लीगल कंसल्टेंट है, और अभी शादरा बार काउंसिल से कंटेस्ट कर रहे हैं। 28 तारीख को जो इलेक्शन होने थे, अभी तो वो फर्दर के लिए जो है पोस्टपोन कर दिए गए हैं। और इस विषय पर जो है मेरे साथ चर्चा पर मौजूद है। नमस्कार भार्गव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सागर साहब। भार्गव जी, मेरा पहला सीधा सवाल आपसे ये है कि जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 है, इस पे जो कहा जा रहा है कि वकीलों के प्रोटेस्ट करने पर रोक लगाई जाएगी, और क्या ये सीधा आपके संवैधानिक अधिकारों का हनन है? देखिए सहगल साहब, पहले तो मैं आपको सलाम करना चाहूँगा कि आपने आगे आकर वकीलों के से जुड़ा जो मुद्दा है वो पुरजोर तरीके से उठाया। और ये खाली जो मुद्दा है खाली वकीलों से नहीं जुड़ा हुआ है, ये कहीं ना कहीं आम जनता पे इफेक्टेड है। आप देखिए, ये जो बिल है, ये बिल 2017 के अंदर भी लाया गया था। अच्छा। लेकिन 2017 के अंदर जब हम लोगों ने इसको प्रोटेस्ट किया तो गवर्नमेंट ने इसको विड्रॉ किया। आज 8 साल बाद दोबारा इस बिल को ही लेके आए हैं। इसके पीछे की जो मंशा है वो ये है कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो हमारी वकीलों को सुपरवाइज करती है सारी की सारी चीज़ें, तो उसके अंदर गवर्नमेंट कहती है कि हमारे गवर्नमेंट ऑफिशियल 3 आदमी मेंबर्स होंगे। अगर जो लोग लॉयर्स नहीं हैं और वो हमारी बीसीआई के अंदर अगर मेंबर बनेंगे तो कहीं ना कहीं हमारी स्वायत्ता पे हमला है। हम नहीं चाहते कि हमें कोई ऐसा आदमी कंट्रोल करे जो वकील ना हो। हम नहीं चाहते कि हमारे ऊपर सरकार का डोमिनेंस हो। हम जो है, हमारी अकाउंटेबिलिटी है हमारे देश के प्रति है, हमारे क्लाइंट के प्रति है और हमारी सुप्रीम कोर्ट के प्रति है। लेकिन ये नहीं चलेगा कि आप हमारे ऊपर 3 गवर्नमेंट के मेंबर्स बैठाइए और फिर वो हमें रेगुलेट करेंगे कि आपको किस तरीके से काम करना है, किस तरीके से काम नहीं करना है। अच्छा, ये मैं चीज़ देख रहा हूँ कि ये जो है बीसीआई ने जो बोला है कि अगर उन्होंने आपको प्रोटेस्ट जो है विड्रॉ करने के लिए बोला है, फिर भी आज भी आपकी स्ट्राइक है, कल भी आपकी स्ट्राइक थी, मैं आपकी वीडियो देख रहा था, तो ये इसकी क्या वजह है कि अभी भी स्ट्राइक क्यों चल रही है? देखिए, बीसीआई ने तो हमें ये कहा है 20 तारीख को बीसीआई ने तो ये कहा है कि आप अभी अपना कोई भी स्ट्राइक कॉल ऑफ कीजिए। जो हमारा स्ट्राइक करने का पर्पस है वो ये है कि जो इनके प्रोविजंस हैं सेक्शन 35 के अंदर किया गया है कि अगर कोई वकील स्ट्राइक करता है या किसी कोर्ट का बॉयकॉट करता है तो उसको बार काउंसिल ऑफ दिल्ली से या बार काउंसिल जो भी उसकी स्टेट की है वहाँ से उसको रिमूवल किया जाएगा। पहली चीज़। दूसरी चीज़ कि अगर कोई क्लाइंट आपकी कंप्लेंट झूठी कर देता है तो वकील साहब की हैरेसमेंट होगी और वकील साहब को 3 लाख रुपए तक का जुर्माना देना पड़ेगा, और अपार्ट फ्रॉम इट जो कॉस्ट लगी होंगी उसकी, जो उस क्लाइंट ने उसके अंदर लिटिगेशन के अंदर जो भी कॉस्टिंग की होगी वो भी उसको वकील साहब को देनी पड़ेगी। हाँ। लेकिन अगर उसकी कंप्लेंट झूठी पाई जाती है तो वकील साहब को सिर्फ मुआवजा कितना मिलेगा? 50,000 रुपये। क्या ये जस्टिफाई है? इससे क्या होगा कि एक अविश्वास की भावना पैदा होगी क्लाइंट में और वकील के प्रति। बीसीआई ये भी कह रहा है कि अगर आप प्रोटेस्ट विड्रॉ नहीं करते हैं तो आपको जो है इलेक्शन कंटेस्ट करने नहीं दिया जाएगा और कोई भी वकील जो है इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर सकता। देखिए, बीसीआई कह रहा है, बीसीआई एक अपनी स्वतंत्र वो है और हम उसका पूरा सम्मान करते हैं, लेकिन वो सम्मान वहाँ तक ही जायज़ रहेगा जहाँ तक हमारे अस्तित्व की बात नहीं आएगी। ये अब बात जो है हमारे अस्तित्व की आ चुकी है, और जहाँ आपकी बात अस्तित्व की आ जाए, हमारे काले कोट की बात आ चुकी है, तो हम उसका पूरा सम्मान करेंगे और हम उसकी रक्षा के अंदर हमें जो करना पड़ेगा हम वो करेंगे। तो व्यक्तिगत रूप से अगर आपसे पूछा जाए तो इस बिल को लेकर आपके लिए सबसे बड़ा खतरा क्या है? देखिए, आप
देखें तो ये कहीं ना कहीं हमारे फंडामेंटल राइट को इफेक्ट कर रहा है। अगर एज पर आर्टिकल 19 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो उसके अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर आप अपना कोई पीसफुल प्रोटेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वकील जब स्ट्राइक करते हैं तो क्या वो हाथ में डंडे लाठी लेके करते हैं? क्या उनके हाथ में कोई गन्स होती हैं? क्या कोई और हथियार होता है? नहीं होता, सिर्फ उनकी आवाज़ होती है। अगर आप उनकी आवाज़ ही दबाने के लिए कोशिश करेंगे तो क्या ये आर्टिकल 19 के ऊपर सीधा सीधा अटैक नहीं है? क्या आप हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल नहीं कर रहे? तो ये बात भी है। तो अगर मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि ये सबसे बड़ी बात निकल कर आती है, अब जो आने वाले फ्यूचर में जो नए एडवोकेट्स बनेंगे, जो बच्चे लॉ की पढ़ाई कर रहे हैं, इस बिल का उन पर सीधा क्या असर पड़ेगा और उनके लिए क्या नुकसानदायक है ये? देखिए, नए बच्चों के लिए तो मैं इसमें ना थोड़ा सा पीछे जाना चाहूँगा कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके 3 मेन पिलर्स हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशरी। तो जुडिशरी का जो काम रहा है वो शुरू से ये काम रहा, उसकी स्पिरिट ये है कि उसको जो चेक एंड बैलेंस का काम करना है कि जो लेजिस्लेटिव ने कानून बनाया क्या वो जनता के लिए फिट है या नहीं है, और एग्जीक्यूटिव उसको किस तरह से पालन कर रही है। अगर वो पालन कर रही है तो उसके अंदर कोई चीज़ ऐसी तो नहीं कि जो नुकसान कर रही हो। तो उन चीज़ों को बैलेंस के लिए जुडिशरी को एस्टैब्लिश किया गया। अब पिछले दिनों के अंदर जुलाई 2024 को इन्होंने BNSS बनाया, जो हमारा CRPC था उसके अंदर क्लियर डायरेक्शन थी कि जो पुलिस है वो आपको विदिन 24 आवर्स आपको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करेगी। आज की डेट में BNSS के अंदर क्या आ गया कि पुलिस वाला चाहे तो आपको 24 घंटे से ज़्यादा आपको बैठा सकता है। क्यों? आप इसका रीज़न मुझसे ज़्यादा समझ सकते हैं। अगर वो 24 घंटे से ज़्यादा बैठाएगा तो इट मीन्स की कंट्रोलिंग पावर जो है वो कहीं ना कहीं सरकार ने अपने हाथ में ले ली है। ठीक है। अब उसके बाद क्या आता है, अब जो इन्होंने काम किया ये हमारे ऊपर थोपा कि भाई आपको 3 लाख रुपए देने पड़ेंगे, आप स्ट्राइक नहीं कर सकते। क्या आपने जो सारी की सारी अकाउंटेबिलिटी है वकीलों के प्रति तो दे दी, लेकिन क्या आपने जुडिशियल सिस्टम के अगेंस्ट दी? आप देखिए कि एक MM है, MM कोई ऑर्डर पास करता है तो देयर आफ्टर वी हैव टू गो इन अपील बिफोर सेशन जज। सेशन कोर्ट के अंदर जब हम जाते हैं तो सेशन कोर्ट्स वाले उस जज साहब का डिसीजन पलट देते हैं। जब वो डिसीजन उनका पलटते हैं तो उसके बाद फिर दोबारा हाई कोर्ट के अंदर अप्रोच किया जाता है। हाई कोर्ट का फिर कुछ और कंक्लूजन आता है, और जब हम सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं तो उसको इंटरप्रेट करके कुछ और नई चीज लेके आते हैं। तो क्या अगर सुप्रीम कोर्ट ने जब किया तो क्या ये जो तीनों जज थे ये कहीं ना कहीं कोई एक तो इनमें से कहीं ना कहीं गलती पर था ना, तो क्या आपने उसकी अकाउंटेबिलिटी तय की? आपने सिर्फ क्या किया कि उनको तो प्रोटेक्शन दे रखा है कि वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, सैलरी भी मिल रही है, ठीक है। एक वकील MM कोर्ट के ट्रायल से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ट्रायल करता है, लेकिन उसको कोई फीस नहीं मिलती। वो जो फीस लेता है वो सिर्फ अपने क्लाइंट से लेता है और अपने क्लाइंट के लिए काम करता है। लेकिन जो जुडिशियल सिस्टम है दे आर रिप्रेजेंटिंग द गवर्नमेंट, वो गवर्नमेंट के लिए काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट उनको उस चीज़ की तनख्वाह भी देती है कि आपका काम है सिर्फ न्याय करना। और जब वो अपने न्याय के अंदर फेल हो रहे तो आप उनके ऊपर क्यों नहीं करते? पार्शियलिटी क्यों? आप अकाउंटेबिलिटी तय करनी है तो आप उनकी कीजिए, वकीलों के लिए क्यों? आप देखिए अभी कुछ दिनों पहले ही दिल्ली हाई कोर्ट ने जज साहब को टर्मिनेट किया उनकी सर्विसेज कि वो डायस के ऊपर बदतमीजी से बात कर रहे थे। अगर ये हाल रहा, अगर ये कानून इस तरह का कानून लेके आया जाता है जैसे अभी बिल उन्होंने प्रपोज है, अगर ये बनाते हैं इसको कानून, तो जज साहब को गाली देने की तो जरूरत नहीं। जज साहब तो सीधा कहेंगे कि आपने मेरी कोर्ट के अंदर जोर से चीखा है, आपने कंटेम्प्ट करी है और मैं आपको अरेस्ट करता हूँ। वहीं अरेस्ट हो जाएगा, वहीं उसका लाइसेंस सस्पेंड हो जाएगा और जो कंसर्न बार एसोसिएशन होगी वो उसके लिए कोई स्ट्राइक कॉल नहीं कर पाएगी, कोई बॉयकॉट नहीं कर पाएगी। तो क्या निरंकुशता नहीं फैलाएगा समाज में? जो हम रह रहे हैं, हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, तो डेमोक्रेसी के ऊपर सीधा सीधा अटैक है, हमारी ऑटोनॉमी पे अटैक है। इसलिए हम इसको कैसे झेलें? आ जाती है अब आपकी बात बार काउंसिल ऑफ इंडिया की। तो देखिए कई जगह कुछ चीज़ें ऐसी होती है, पॉलिटिकल सिस्टम्स होते हैं। इसके अंदर उन्होंने जो चेयरमैन साहब हैं उन्होंने हमारे कहा कि अपीयर्ड टू बी पॉजिटिव, कि भाई मेरी लॉ मिनिस्टर साहब से और कुछ ऑफिसर से बात हुई है तो मुझे लगा अपीयर टू बी पॉजिटिव। तो खाली हम उनकी असेसमेंट के ऊपर नहीं चल सकते, हमें कोई लिखित के अंदर आप आश्वासन दीजिए कि भाई गवर्नमेंट इस बिल को विड्रॉ कर रही है, तभी ये स्ट्राइक खत्म होगी। तो और जहां तक बात रह जाती है इलेक्शन की, कि आपने कहा कि भाई आप इलेक्शन कंटेस्ट नहीं कर पाएंगे, जैसे इन्होंने भी परसों नोटिस निकाला है, तो इलेक्शन आते जाते रहेंगे। अगर हम आज इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर पाएंगे तो कल करेंगे, कल नहीं कर पाएंगे तो परसों कर लेंगे। लेकिन एक इलेक्शन के लिए मैं समझौता कर लूँ अपनी बार के साथ तो वो गद्दारी होगी। इसलिए कोई भी वकील ऐसा नहीं है जो इतना कमज़ोर हो कि एक इलेक्शन के लिए कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ पाऊंगा तो वो अपनी आवाज़ उठाना छोड़ देगा। तो ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है और हर बार किसी जयचंद की वजह से पृथ्वीराज चौहान मारा नहीं जाएगा। ये बात तो आपने बिल्कुल ठीक कही है। तो मेरा सवाल ये आता है कि अब ये है कि अगर इन केस अगर सरकार इस बिल को पेश कर देती है, अगर ये पास हो जाता है सदन के अंदर, तो बार काउंसिल की और वकीलों की आगे की रणनीति क्या रहेगी? देखिए पहली चीज़ तो हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं और हमें अपने संगठन पर पूरा भरोसा है कि ये बिल पास होने वाला नहीं है। और अगर इन केस कि ये बिल संसद में रखते हैं तो मैं जविन जी आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि हम संसद तक पहुँचेंगे और संसद में जाकर भी अपनी आवाज़ उठाएंगे। हम रुकने वाले नहीं हैं।
तो जैसा कि आपने देखा और सुना, भार्गव जी ने जो कहा कि ये वकीलों की स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों पर सीधा सीधा प्रत्यक्ष हमला है। तो अब आगे ये देखना होगा कि सरकार का इस पर क्या रुख रहेगा। क्या सरकार इस बिल को वापस लेगी या इसमें कोई बदलाव करेगी? अब इस पर और जानकारी के लिए, जानने के लिए जुड़े रहे न्यूज़ जनहित के साथ। मैं जयवेंद्र सहगल मिलता हूँ आपसे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।